बड़ा प्रधान जी को दिल्ली में आपकी गूंज सुनाई देगी और गुजरात की गूंज तो पूरी दुनिया देख रही है। आज भारत माता की। गुजरात प्रदेश के हमारे सम्मान्य अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री माननीय श्री CR पाटिल साहब, मुख्यमंत्री जिन्होंने गत 2 चुनाव बहुत बड़ी सफलता गुजरात में दिलवाई, जिनके नेतृत्व में गुजरात में हर दृष्टिकोण से विकास नई ऊंचाइयां छू रहा है, ऐसे मेरे भाई माननीय भूपेंद्र भाई पटेल, उपस्थित सभी मित्र केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मंत्री, पदाधिकारीगण, सांसद, धारासभ्य, मंडल, वार्ड, बूथ स्तरीय नेतागण, कार्यकर्ता, मीडिया के बंधु, भाइयों और बहनों, सबसे प्रथम तो हमारे स्वामी ब्रह्म विहारी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इतनी अच्छी तरीके से हम सबकी आंखें खोली, हम सबको एक नया दृष्टिकोण देने का काम किया, नई सोच हमारे समक्ष रखी। और अगर मैं स्वामी जी के कहे हुए वाक्य और हमारे माननीय प्रदेश के संगठन महामंत्री रत्नाकर जी ने जो हम सबको संगठन की ताकत और संगठन की दृष्टिकोण से गुजरात में आगे कैसे हमें और पार्टी का विस्तार करना है, किन चीजों पर, किन विषयों पर, किन इलाकों पर ज्यादा जोर देना है, इन दोनों विषयों का संकलन करूं तो पाटिल साहब, मुझे लगता है आज का समापन तो दोनों ने मिलकर कर ही दिया है। लेकिन मेरा भी सौभाग्य है कि सारंगपुर की पावन धरती पर मुझे आपने एक मौका दिया कि मैं भी प्रमुख स्वामी महाराज, जिनका आशीर्वाद सदैव मेरे जीवन में रहा है, और यहाँ की आध्यात्मिक ताकत, यहाँ की सांस्कृतिक ताकत, यहाँ से जो समाज सेवा का एक संदेश पूरे विश्व में गया है, उस धरती पर मैं भी आकर आशीर्वाद ले सकूं। आज हनुमान जी का भी आशीर्वाद मिला, प्रमुख स्वामी का भी आशीर्वाद मिला, मैं समझता हूं, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। मित्रों, प्रदेश की कारोबारी की बैठक एक मौका होता है आत्मचिंतन भी करने का, एक मौका होता है हर्ष और उत्साह भी और बढ़ाने का। गुजरात ने तो इस देश के लिए ऐसा अमूल्य तोहफा दिया है कि पूरा देश, और मैं कहता हूं पूरा विश्व, आज आप सबका ऋणी है कि पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी को आपने देश को और विश्व को सौंपा है। उनके कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने 10 वर्षों में अभूतपूर्व विकास किया है, जिस प्रकार से एक निर्णायक सरकार बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने देश को दी है, जिस प्रकार से मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में देश ने तेज गति से उन्नति और प्रगति की है, मुझे पूरा विश्वास है जो भारत की जनता ने आज तीसरा टर्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है, एक पूर्ण बहुमत की सरकार, ऐतिहासिक तीसरी बार 62 वर्षों के बाद देश में स्थापित की है। ये एक छोटी विजय नहीं है, ये विजय पूरे विश्व को एक संदेश देती है
कि भारत अब तैयार है। भारत में जो नींव रखी गई है 10 वर्ष के कार्यकाल में, जिस प्रकार से भारत ने तेज गति से प्रगति और विकास किया है, इस नींव के ऊपर अब भारत एक बड़ी ऊंची इमारत बनाने के लिए तट पर है और 140 करोड़ देशवासियों के उत्साह, उमंग, आशा और अपेक्षा को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये तीसरे टर्म की सरकार 3 गुना ऊर्जा के साथ 3 गुना मेहनत करेगी, 3 गुना प्रगति होगी देश की, 3 गुना गति से प्रगति होगी और 3 गुना परिणाम भी ये देश में मोदी सरकार अपने तीसरे टर्म में लाकर देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आज तैयार है। मित्रों, मैं व्यक्तिगत रूप से भी आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप में से कई मित्र, नेतागण, कई कार्यकर्ता गुजरात के अलग अलग इलाकों से मेरी भी मदद करने उत्तर मुंबई आए थे और आप सबके आशीर्वाद से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, उनके किए हुए 10 वर्ष के कार्य से मुझे भी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला और उत्तर मुंबई से जो आप सब ने मदद की, और वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे गुजराती भाषा बोलने वाले गुजरात के हमारे भाई बहन रहते हैं, उन सब के सानिध्य से, उन सब के समर्थन से मुझे भी मौका मिला है लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ सेवा करने का। इसलिए व्यक्तिगत तौर से भी मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। हमने हाल में महत्वपूर्ण महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर डिबेट सुनी, देखी। एक बालक बुद्धि के व्यक्ति ने जो अपना प्रदर्शन किया, अपनी समझ का, अपनी सोच का, अपने खुद के विचारों का, जो अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं कि देश की जनता ने उन्हें हराया है, वो आज भी इस धुन में है। तीसरी बार इतना बड़ा प्रदर्शन उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी करने के बावजूद वो अपनी ऐंठ नहीं भूल पा रहे हैं। परिवारवाद का जो घातक परिणाम है, परिवारवाद से जो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है, वहां का वहां जू का तू, उनकी सोच अटक जाती है, सुई अटक जाती है। मैं समझता हूं कि हमने उसका परिचय सदन में, लोकसभा में देखा। जो व्यक्ति ये नहीं समझ पाया कि देश के अधिकांश हिस्सों में आज भी कांग्रेस पार्टी को बुरी तरीके से देशवासियों ने नकार दिया है, जो व्यक्ति ये नहीं पचा पाया कि 13 राज्यों में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया, जो व्यक्ति देख नहीं पाया कि 4 असेंबली इलेक्शन हुए, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, चारों में कांग्रेस का सफाया हुआ और पूरी तरीके से एनडीए भाजपा की सरकार चारों प्रदेशों में जीत कर आई। जिस बालक बुद्धि ने ये नहीं देखा कि चाहे अरुणाचल हो, त्रिपुरा हो, आसाम हो, सिक्किम हो, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश, किस प्रकार से भारी रूप में, एक प्रकार से क्लीन स्वीप भाजपा और एनडीए के समर्थक दलों को मिली है। किस प्रकार से तेलंगाना में 2 गुना से भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी, किस प्रकार से अब केरल और तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। केरल में तो हमने अपनी सीटों का खाता भी खोल दिया और हम सब जानते हैं भली भांति कि भाजपा जब एक बार पहुंच जाती है, जब 2 सीटें भी जीत के आती है,
तो पक्के निर्णय से काम करता है भाजपा का कार्यकर्ता और आगे चल के पूर्ण बहुमत तक लेके जाता है। यह हमने केंद्र में भी देखा है, गुजरात ने भी इसका अनुभव किया है, त्रिपुरा ने देखा, देश में कई राज्य हैं जहां पुराने वर्षों में भाजपा का जनसंघ का नामो निशान नहीं था, पर हमारे कर्मठ कार्यकर्ता जिस प्रकार से निष्ठावान सेवा भाव से बिना किसी अपेक्षा के काम करते हैं, पार्टी को सेवा देते हैं, देश की सेवा करते हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, आगे चल के देश में भारतीय जनता पार्टी और अपना विस्तार करेगी और बड़े स्वरूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिसको बालक बुद्धि और उनके मित्र बंधु एक तिहाई सरकार कहते हैं और बड़ा बड़ा सही कहते हैं, क्योंकि 10 वर्ष पूरे हुए हैं, एक तिहाई प्रधानमंत्री मोदी जी का टर्म अभी पूरा हुआ है, उन्हें 20 वर्ष और देश की सेवा करनी है और इस अमृत काल में देश को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लेके मोदी जी निकले हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने कई और चुनौतियों का सामना करते करते देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाने का जिम्मेदारी हम सब ने देने का निश्चय किया है और मेरा पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में ये परजीवी कांग्रेस और पीछे जाएगी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए तेज गति से देश को नई ऊंचाइयों पर लेके जाने का काम करेगी। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 50 वर्ष का बेदाग, निस्वार्थ, समाज को समर्पित, देश को समर्पित जो कार्यकाल रहा है, अलग अलग जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उनका दायित्व हो, चाहे जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी में संगठन की दृष्टि से काम करना हो, चाहे संविधान को ध्वस्त करने वाली इमरजेंसी के सामने लड़ाई लड़ने का काम हो, या जम्मू कश्मीर में जाके भारत का तिरंगा लहराने की जिम्मेदारी हो, अयोध्या तक, सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा सफलतापूर्वक निकालने का काम हो, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में तेज गति से विकास हो और देश के पंत प्रधान के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने देश को दुनिया के सामने एक नए स्वरूप में, जो आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है कि भारत में क्या हो रहा है, भारत कैसे विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है, भारत कैसे 11वीं रैंक से आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। विश्व आश्चर्यचकित है कि सिर्फ 10 वर्ष पहले जो फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी थी, विश्व की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी, देखते ही देखते इतने छोटे समय में आज एक मजबूत अर्थव्यवस्था, जिसको यूपीए और कांग्रेस की सरकार ने 2014 में 4% विकास की दर पर लाकर छोड़ा था, जिसने विदेशी मुद्रा को इतना कमजोर करके रखा कि हमें विदेश से महंगा ऋण लेना पड़ा, जिसने महंगाई को डबल डिजिट में इस देश को सौंपा था। हर मापदंड पे, चाहे बैंकों की स्थिति हो, चाहे वो देश में महंगाई हो, चाहे वो देश का जो आत्मविश्वास हो, हर दृष्टिकोण से भारत एक फ्रेजाइल 5, एक कमजोर देश और कमजोर अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व में पहचाना जाता था। दुनिया को कोई उम्मीद नहीं थी कि भारत कभी उभर सकता है। दुनिया को लगता नहीं था कि आतंक के सामने भारत कभी जवाब दे पाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में आए, हम में से कई सहयोगियों ने उनसे आग्रह किया कि आप एक श्वेत पत्र निकालिए, दुनिया को पता चले कितनी कमजोर हालत में आपको सरकार मिली है और देश का कमांड संभालने का मौका मिला है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच देखिए। मोदी जी ने कहा, कभी देश अपनी कमजोरी विश्व के सामने रखकर सफल नहीं हो सकता। हमारी कमजोरी हम अपने घर में रखेंगे। देश के सामने जो चुनौतियां हैं उसका समाधान करेंगे। और 10 वर्ष जिस प्रकार से बहुमुखी विकास, आप याद करिए 2014 से एक के बाद एक किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अलग अलग योजनाएं, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, जनधन योजना हो, आधार से सबको पहचान पत्र देना हो, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण हो, शहरी हो, आयुष्मान योजना, ग्रामीण सड़क बड़े पैमाने पे बढ़ाना, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नया स्वरूप से तेज गति देना, जल जीवन मिशन, हर घर तक नल से जल पहुंचे, ऐसे अनेक और अनेक योजनाओं से प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जैसे एक माला होती है, मोतियों की माला, उस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में हर एक विषय जो रोजमर्रा के जीवन के विषय होते हैं या व्यापार और उद्योग को गति देने के लिए जो हर एक पहलू होता है, चाहे वो ऋण मिले, चाहे वो इक्विटी कैपिटल हो, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, चाहे वो कंप्लायंस बर्डन जो हमें प्रोसेस, प्रोसीजर, पॉलिसी में सरलता लाने की आवश्यकता थी, हर एक विषय को उन्होंने बड़े गहराई से समझा। लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए अनेकों अनेक काम किए। और ये जो प्रवाह है, ये जो जर्नी है, इस पूरे प्रवास के लिए आज 2014 से 24 के बीच में जो भारत एक मजबूत देश के रूप में आज खड़ा हुआ है, पूरे विश्व को भारत के ऊपर आज भरोसा है। पूरा विश्व जानता है कि अगर विश्व की अर्थव्यवस्था आगे जानी है तो भारत के बलबूते पे होगी। पूरा विश्व देख रहा है कि अगर उनको भी अपनी अर्थव्यवस्था चलानी है तो भारत की जरूरत पड़ेगी। पूरा विश्व समझ रहा है कि डिमांड आज भारत में है, टैलेंट आज भारत में है, युवा शक्ति आज भारत की कौशल के साथ भरी है, नारी शक्ति आज भारत की स्वाभिमान के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। पूरा विश्व देख रहा है कि भारत अब गरीबी से मुक्ति तेजी से आगे बढ़ रहा है। 25 करोड़ लोग आखिर मात्र 10 वर्ष में गरीबी की रेखा से निकलना, और जो एक बार गुजरात के चुनाव में आज से 10-12 साल पहले नियो मिडिल क्लास ये विषय गुजरात के सामने रखा गया था, क्योंकि गुजरात ने भी जब प्रगति की तो हर गरीब मध्यम वर्ग में जब गया तब मोदी जी ने कहा था अब हमें मध्यम वर्ग के जीवन में परिवर्तन करके इनको आगे लेके जाने के काम को गति देनी है। ऐसे ही मोदी जी आज गरीबों के जीवन में और मध्यम वर्ग के जीवन में हर विशेष सुविधा मिले, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, पानी, डिजिटल कनेक्टिविटी, व्यापार, रोजगार, उद्योग के अवसर, नारी शक्ति का सम्मान, हमारे किसान, हमारे अन्नदाताओं की आमदनी बढ़े, हर एक विषय की
चिंता करते हुए देश को नई दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने का काम तेजी से कर रहे हैं और आगे आने वाले वर्षों में ये काम और गति लेगा। ये विश्वास दिलाने हम सब कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच जाना है, जनता को एक एक कार्यक्रम के बारे में बताना है, जनता को इन सब कार्यक्रमों से जोड़ना है और पार्टी के काम घर घर तक पहुंचे, हर परिवार तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे। इस जिम्मेदारी को निभाते हुए देश के विकास यात्रा में, गुजरात की विकास यात्रा में हम सब कार्यकर्ता भी जुड़े, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हम सबसे आशा और अपेक्षा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से गत 10 वर्षों में 4 करोड़ गरीबों को एक मुफ्त में घर दिया, अब इस आने वाले समय में, इस तीसरी टर्म में 3 करोड़ और गरीबों को अपना पक्का मकान मिलने जा रहे हैं। 1 करोड़ लखपति दीदी जो प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में बनी है, आने वाले दिनों में 3 करोड़ लखपति दीदी और बनाने की जिम्मेदारी मोदी सरकार ने उठाई है। हर घर तक नल से जल पहुंचे और उससे स्वास्थ्य की भी सेवाएं अच्छी हो, हर एक व्यक्ति को एक अच्छा जीवन मिले, युवा युवतियों को ढेर सारे अवसर मिले, हमारे किसानों को एक उज्जवल भविष्य मिले। जब ये सब चीजों को हम जोड़ते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि भारत की शक्ति क्या है। आप कल्पना करिए, आज 2/3 2/3 भारत की पॉपुलेशन 30 वर्ष की आयु से कम है। 28.4 भारत की एवरेज एज है। ऐसी युवा शक्ति विश्व के और कोई बड़े देश के पास नहीं है और अनुमान लगाया जाता है कि अगले 30 वर्ष तक भारत एक युवा देश बना रहेगा। अब कल्पना करिए 30 वर्ष, जिसमें 25 वर्ष का हमारा अमृत काल भी सम्मिलित है, इसमें भारत इसी तरीके से, इसी गति से जब आगे बढ़ेगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश इतने बड़े पैमाने पे होगा, जब उद्योग और व्यापार को इतने बड़े रूप में और मौके मिलेंगे, जब युवा युवती और बहनों को काम करने के लिए चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, अलग अलग प्रकार से व्यापार और उद्योग के साथ या जो इकोसिस्टम इन क्षेत्रों के साथ जुड़ते हैं उसमें मौके मिलेंगे, तब ये आने वाले 25-30 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था जो आज $3.5 ट्रिलियन की है, ये आगे आने वाले 25-30 वर्षों में 10 गुना बढ़ने के अनुमान विश्व के अर्थशास्त्री लगा रहे हैं। 3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था 35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। $35 ट्रिलियन यानी 3,000 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था, ये भारत की अर्थव्यवस्था बनेगी। और इस प्रवाह में, इस पूरे जर्नी में हम सबको आगे बढ़ना है, हम सबको अपना योगदान देना है। भारत को एक विश्व शक्ति बनाने का हम सबको अमृत काल में मौका मिला है। जनता ने तीसरा टर्म और उसमें गुजरात का तो बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस रहा है। मुझे पता नहीं क्यों आप इतना ज्यादा फोकस थे। ये अवश्य है कि हम सब कार्यकर्ताओं ने हर एक बूथ की आकलन लेना है। हमने देखना है कि अनुमान क्या था, कितनी वोट मिली और आगे चल के हम जिन बूथों पर थोड़ी कमी रह गई उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, हम कैसे घर घर तक पहुंचेंगे, कैसे लोगों का दिल जीतेंगे। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी तो है ही। पार्टी का विस्तार हम सब
मिलके करेंगे। पर गुजरात के कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद देता हूं, नमन करता हूं आप सबका। जिस प्रकार से आपने गत वर्षों में पार्टी का विस्तार किया है, लोगों का दिल जीता है, मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी के हर कार्यकर्ता तक इस कार्यकारिणी बैठक का संदेश पहुंचेगा। उन सबको धन्यवाद भी आप सब पहुंचाएंगे, शुक्रिया भी आप सब पहुंचाएंगे। और साथ साथ जो रत्नाकर जी ने, जो CR पाटिल साहब ने कहा कि हमने अभी रुकना नहीं है, हमने अभी थमना नहीं है। मोदी जी कहते हैं ना, पल पल क्षण क्षण कण कण देश की सेवा। स्वामी जी ने भी अभी यही कहा, जन सेवा ही प्रभु की सेवा है। और मैं समझता हूं हम सब कार्यकर्ता आज की इस कार्यकारिणी बैठक से और ज्यादा आगे आने वाले दिनों की चुनौतियों के लिए तैयार होके जाएंगे। हम एक एक बूथ का आकलन करेंगे, एक एक परिवार के साथ संवाद करेंगे, एक एक व्यक्ति को जोड़ने का काम करेंगे और पार्टी के हर निर्णय को जनता तक पहुंचाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के हर कार्यक्रम को, चाहे वो देश में 75 वर्ष हमारे संविधान के मनाने का कार्यक्रम हो, कल श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म दिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का जो स्वरूप पार्टी ने तय किया है उसको पूरा करना हो, चाहे वो 150 वर्ष बिरसा मुंडा की जन्मतिथि की मनाने का कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम को हम देश के गुजरात के लोगों तक पहुंचाने में अपना पूरा योगदान देंगे। और समर्पण भावना से, निस्वार्थ भावना से एक कार्यकर्ता के स्वरूप देश प्रथम, फिर पार्टी और फिर स्वयं, आखिरी में अपनी चिंता करते हुए, जैसा स्वामी जी ने कहा, परमात्मा और पार्टी हम सबकी चिंता करेंगे। हम देश और अपने प्रदेश और अपने देशवासियों की चिंता करें। हम सब मिलके आज प्रधानमंत्री मोदी जी को खड़े होकर एक कलकल ध्वनि से साधुवाद देते हुए, नमन देते हुए, बधाई देने का काम करके आज की कारोबारी बैठक को समापन करें, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है।